बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक महात्म्य में 16वां अध्याय। राजा पितु ने कहा, हे नारद जी, वह तो अपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अंत कृपा करके आप यह भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह वर नाम से विकल्प हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसने आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर पड़ा। आकाश में मेघ छा गया और बड़े अपशगुन हुए। उधर इधर आदि सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर जाकर शिवजी से जब वृत्तांत कहा और वह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गया। तब लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब वह देवताओं को भी उसके वहां निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है। अंत आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब सुन शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर, वह देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर, मैंने स्वयं तो उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसीलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्य वर विष्णु, आप वह क्या कहते हैं, उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा जाने अपने स्थान को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपने विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्य ने नाद और कोलाहल से शिवजी क्रोध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उनके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए। मेरी भैरी मुदगर शंख और तीरों तथा हाथी घोड़े व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदल का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगे मैं हो गई। दैत्यों के आश्चर्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। वह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयानक रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उसी समय उनके मुख से एक बड़ी भयानक कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जांघें ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चरण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह
विचारते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उसे अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं ही अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर अनेक शुंभ निशुंभ और काल नेमिक आदि सेनापति ने अपने भागते हुए वीरों को रोक कर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों ने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 7वां अध्याय। जल भूमि धरती नगन पांच बहन, महान बल बुद्धि और आपन प्रकृति जान। यह मेरी माया प्रबल भाव के बीच प्रधान, इसके अंश जो वस्तु है जल उसी का जान। हे अर्जुन, जिस सूत में 7 के मोती होता, तिमी मुझ में सारा जगत जानो। ओस्त प्रोत मुझसे बाहर कुछ नहीं, मैं हूँ सबको ठोर। इस 7वें अध्याय में कहते माखन चोर। 7वां अध्याय गीता का ज्ञान विज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे प्रति तेरे मन में श्रद्धा भाव कैसे जगेगा वह मैं तुझे बतलाता हूँ। इस जान लेने में बाकी कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। हे पार्थ, सृष्टि के हजारों प्राणियों में से कोई विरला ही ऐसा होता है जो मुझे पाने का प्रयास करता है। ऐसे लोगों में भी कोई विरला ही होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है और मुझ में मन से श्रद्धा का भाव रखता है। हे अर्जुन, पृथ्वी जल आकाश आयु तेज मन बुद्धि एवं अहंकार रूपी 8 तत्व ही मेरी प्रकृति है। इन सब की उत्पत्ति मेरी ही माया से होती है। वह सभी 8 तत्व शरीर के भीतर भी है और बाहर भी। धरती का अंश मांस, जल का अंश लहू है और तेज अग्नि है जो उदर में अन्न को पचाती है। आकाश का अंश पोलापन है। 9वां तत्व श्वेत प्राणी है। सारा संसार इन्हीं तत्वों का है। 84 लाख योनि भी इनकी बनाई हुई है। मैं ही पालनहार हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन मुझ में अलग कुछ भी नहीं है। सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनमें मेरा ही अंश विद्यमान है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा व सूर्य में मैं प्रकाश हूँ। वेदों में मेरी महिमा रूपी अमृत है। आकाश में शब्द में ही हूँ। पुरुष में पुरुष मैं ही हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध तत्व में ही हूँ। अग्नि का तेज तत्व में मैं ही हूँ और सभी जीवित प्राणियों का आधार तत्व सवांश में ही हूँ तथा तपस्वी का तप भी मैं ही हूँ। संसार में जितने भी तत्व हैं वह अन्य तत्वों पर आश्रित होते हैं और उन सब का तत्व रूप सार में ही हूँ। हे धनंजय, तेज सवी का तेज, बलवान का बल और बुद्धिमान की बुद्धि मुझ में ही है। प्राणियों द्वारा शास्त्र अनुकूल किया जाने वाला शुभ कार्य भी मैं ही हूँ। तत्व राज एवं तम से उत्पन्न भाव का उत्पन्न में ही हूँ। हे कुंते, इन सभी में मैं ही कर्ता रूप होते हुए भी इनमें पितुक हूँ। हे श्रेष्ठ पार्थ, संसारिक विषयों के फल स्वरूप प्राणियों में मोह की उत्पत्ति होती है। माया के मोह जाल में फंसा प्राणी मुझे नाश रहित को पहचान नहीं पाते। इससे तो वही प्राणी विमुख हो सकता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के प्राणी ही पूर्ण आत्मा होते हैं। रोगी अपने रोग के
निवारण के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी धन की कामना मन में लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं। पार्थ, जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण भजन करते हैं वही श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। हे पांडु पुत्र, मैं अज्ञानियों को प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय है, परंतु जो लोग आरोग धन या पुत्र की कामना से मेरा स्मरण करते हैं उन्हें भी तू अज्ञानी ना समझकर ऐसी प्राणी भी उद्धार हृदय वाले हो और श्रेष्ठ हैं जो मेरा स्मरण करते हैं। लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, परंतु जैसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ है, जो मुझे त्याग कर देवताओं की उपासना करते हैं उसका ज्ञान केवल कामना तक ही सीमित है। जिस देवता की वह उपासना करते हैं उसे देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं ही ढूंढ करता हूँ और मैं ही उस देवता में समाकर प्राणी की कामना पूरी करता हूँ। हे अर्जुन, मैं एकांती और अविनाशी हूँ। मैं किसी से प्रकट नहीं हुआ और मैं अजन्मा हूँ, किंतु दुर्बुद्धि प्राणी मुझे जन्म हुआ समझते हैं, क्योंकि बुद्धि माया के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। कुंती पुत्र, मैं अतीत वर्तमान वह भविष्य के प्राणियों में भली प्रकार परिचित हूँ, लेकिन जिस प्राणी में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती वह मुझे जानना ही नहीं। प्राणी मुझे दुख हर्ष व शोक में डूबा रहता है, जिसके अज्ञान का उद्धार होता है, परंतु जिस प्राणी के निरासक्त कर्म के कारण राग देश समाप्त हो जाते हैं, ऐसा शीतल प्रज्ञा प्राणी ही मेरा स्मरण करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे इस भाव से जानता है कि आदि देव आदि यज्ञ आदि भगवान वासुदेव ही हैं, वही मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ मेरे धाम को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 7वां अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म सुनाता हूँ। एक नगर में शंकुकरण नाम का एक वेश्या रहता था। एक दिन वह दूसरे नगर से व्यापार करके आ रहा था, तभी राह में एक सर्प ने उसे डस लिया और कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु तथा धन से मोह होने के कारण उसे अगला जन्म सर्प योनि में मिला। उसी स्थान पर बिल बनाकर रहने लगा जहां उसने पूर्व जन्म में एकत्रित धन गाड़ रखा था। वैश्यों को सर्प योनि भोगते भोगते जब काफी समय व्यतीत हो गया, तब वह अपने पुत्र के सपन में आया और बोला कि हे पुत्र, मैंने नगर के बाहर जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे पूर्व जन्म में अर्जित धन गाड़ रखा है। धन से मोह होने के कारण ही मुझे सर्प योनि की प्राप्ति हुई है। मैं उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ मैंने धन गाड़ रखा है। अब तुम उस धन को निकाल लो। वैश्य पुत्र ने उस सपन की आपस में चर्चा की, फिर सोचा कि अपने पिता की गति का कोई उपाय करना चाहिए, मगर उसके पास धन न होने के कारण वह पिता की गति करवाने में असमर्थ थे। इसीलिए वह नगर के दूसरे जंगल में घने वृक्ष की तलाश में कुदाल लेकर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्हें एक घना वृक्ष दिखाई दिया, उसके नीचे उसे एक बम्बी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही इस बम्बी में सर्प योनि में हमारे पिता रहते हैं। वह सोचकर वैश्यों के एक पुत्र ने कुदाल वहां खुदाई शुरू कर दी, तो वह एक सर्प निकला और उसने पूछा कि तू कौन है और मेरा घर क्यों उजाड़ रहा है। वैश्यों के उस पुत्र ने कहा कि मैं शंकुकरण का पुत्र हूँ, मेरे पिता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई है। क्या तू ही वह दुष्ट सर्प है? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता शंकुकरण हूँ, मुझे मत मार और इस अधर्म देश से मुझे मुक्ति दिला। तब शंकुकरण के सब पुत्र वह आ गए और वह उससे उनकी मुक्ति का उपाय पूछने लगे। सर्प शंकुकरण ने उपाय बताते हुए कहा कि हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करो, तभी
कल्याण होगा। शंकु कर्ण के पुत्र घर आए, फिर नगर में जितने भी गीता पाठी ब्राह्मण थे उन्हें उत्तम भोजन कराया और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया। उसकी सेवा की और दक्षिणा देकर कहा कि हे महापुरुष, आप हमें आशीर्वाद दे ताकि हमारे पिता सर्प योनि से मुक्त हो सके। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फल स्वरूप सर्प की योनि से मुक्ति पाकर शंकु कर्ण देव देही पाई प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्र को आशीर्वाद देता हुआ आकाश से उतरे, विमान पर चढ़कर वैकुंठ धाम की ओर चला गया। वैश्यों द्वारा संचित किए गए धन से उसके पुत्र ने गौशाला, मंदिर तथा धर्मशाला आदि का निर्माण कराया। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण मंत्र करने से ही प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।